संतोष कश्यप अपने भाई और 2 अन्य लोगों को बुला के मेरा बेटा को बुरी तरह मारने लगा। मेरा बेटा रोड पर गिरा, लाते मुक्के से मारने लगा। कैसे देख रहे हैं आप लोग? बहुत गंभीर घटना है। पुलिस की गुंडागिर्दी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का इस शहर में भगवान मालिक है। नमस्कार, मैं आकाश और आप AIN 24 देखना शुरू कर दिए हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन किसके खिलाफ है मैं आपको बता दूं। एक पुलिस कर्मचारी के ही खिलाफ ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया है। हालांकि ये कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि संतोष कश्यप नामक व्यक्ति जो अंबिकापुर के गांधीनगर में पदस्थ है, गांधीनगर थाने में पदस्थ रह कर आज से पहले कई बार भी कई मारपीट की घटना को अंजाम दिया है और अपने आप को गुंडा समझने वाला ये संतोष कश्यप है जो ये कई बार घटना कारित कर चुका है। इस बार इसने 15 नवंबर के देर रात 11 बजे अधिवक्ताओं के बेटे को और उनकी पत्नी के साथ मारपीट किया है और अधिवक्ता के साथ भी मारपीट किया है, जिसमें अधिवक्ता के पैर में गंभीर चोट लगी है। इस मामले में ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। मैं आपको बता दूं कि संतोष कश्यप आज से पहले भी महिलाओं से अभद्रता करते हुए नजर आया है। ये महिलाओं से अभद्रता भी करता है और बदतमीजी भी करता है। ये पदस्थ है गांधीनगर में, इसके खिलाफ कई शिकायत हो चुकी है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये अपने आप को बहुत बड़ा तोपचंद समझता है ये आरक्षक और ये सोचता है कि मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा। तो क्या अपने कंधे में लाल पट्टी लगाकर और पुलिस की वर्दी पहनकर अपने आप को गुंडा समझने वाला ये संतोष कश्यप के ऊपर पुलिस के उच्च अधिकारी कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं? पहले आप ये पूरा खबर देखिए। पुलिस का कमाल कहाँ है? कहाँ है वो? कार्रवाई अभी तक कार्रवाई जो मीडिया है ना उनके लिए अवेलेबल है सब चैनल वाले। ये है 2025 की रात्रि लगभग 11 बजे की घटना है। हम लोग खाना वाना खा के मैं बेड पर चला गया था। मेरा पुत्र राहुल तिवारी गाड़ी को पार्किंग करने के लिए बैक कर रहा था। चौराहे तक गाड़ी को ले गया। उधर से एक साइड से एक पुलिस वाला आ रहा था जो थाना गांधीनगर का हवलदार है। वो आया और मेरे बेटा के साथ गाली गलौज मारपीट करने लगा और गाड़ी में धक्का दिया तो एक चक्का गाड़ी का चक्का जो है पीछे नाली में चला गया, पिछला चक्का। और उसके बाद मेरे बेटा को 4 व्हीलर से खींच के मारपीट किया। किसी तरह बेटा मेरा फ़ोन जो है कहा कि पापा मार रहे हैं। हम और श्रीमती जी गए तो मैंने देखा कि वर्दी वाला है, उसको समझा के भेज दिए और फिर 5-7 मिनट लगा। गाड़ी को निकाल के नाली से हम लोग ला रहे थे और मैं पैदल कहा कि घर जा रहा हूँ, आप गाड़ी लेकर आ बेटा। इसके बाद दोबारा संतोष कश्यप अपने भाई और 2 अन्य लोगों को बुला के मेरा बेटा को बुरी तरह मारने लगा। मेरा बेटा रोड पर गिरा, लाते मुक्के से मारने लगा। फिर मैं और जब श्रीमती जी गए तो मेरे को भी बहुत मारा और बोला कि वकील बनते हो। मेरी श्रीमती जी को जो कैंसर पेशेंट हैं उनके साथ मारपीट किया, मेरे के साथ बुरी तरह मारपीट किया। मैं जब गिर गया तो लात से मारा, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मेरे श्रीमती जी के सिर में सूजन आ गई, बेटा को नाक से खून निकलने लगा। उसकी रिपोर्ट हमने किया और अब पूरा समाज आज आया है। SP साहब से मांग कर रहा है कि वो पुलिस लायक नहीं है, क्योंकि पुलिस रह के इस ढंग का जो कृत्य किया है, दोबारा जो आके इंटेंशनली मारपीट किया है, वो वास्तव में एक गंभीर अपराध है और एक उद्देश्य के साथ मारपीट किया है। इसलिए उसको बर्खास्ती की मांग करने आए हैं और उसके विरुद्ध धारा 307 का गंभीर अपराध बने, ये सब की मांग समाज के लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी संतोष कश्यप प्रधान आरक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लग चुके हैं। उसकी कई जगह शिकायत है। कई सारे मामले में लोगों का लगातार संतोष कश्यप मारपीट करता है। नहीं, इसकी जानकारी मुझे जब घटना हुई तो मुझे जानकारी हुआ। अभी आग्नेय जायसवाल हमको फ़ोन करके बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, बहुत आपराधिक किस्म का आदमी है, पहले भी मारपीट किया। उसको बर्खास्ती की हम लोग मांग कर चुके हैं और उसको पुलिस विभाग द्वारा कई बार लाइन अटैच किया गया है, लेकिन वास्तव में वो लाइन अटैच का मामला नहीं है। उसका जो कृत्य है सेवा करने लायक है ही नहीं। वो पुलिस के बेस में एक तरह से दरिंदा है, भेड़िया है और इस ढंग के वो हम में कुछ भी किसी के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट समाज के साथ करते रहता है। इसलिए पुलिस में रहने का हक उसको नहीं है, अधिकार नहीं है, पुलिस लायक नहीं है।
पुलिस का जो जन भावना की सेवा है उसमें एक पैसे का नहीं है। वह जानते हुए कि वकील हैं, इसके बाद भी वकील कह के मारना और समाज के साथ ढींग ढंग का उसका कृत्य है, वो बिल्कुल ही निंदनीय है और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। वो है थोड़ा गड़बड़ लड़का है। कैसे देख रहे हैं आप? बहुत गंभीर घटना है। पुलिस की गुंडागिर्दी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का इस शहर में भगवान मालिक है। और हम लोगों ने ब्राह्मण समाज की ओर से आज ज्ञापन दिया है। एसपी के प्रतिनिधि के रूप में एडिशनल एसपी आए थे और कड़ी मांग की है इनसे कि 3 दिन के अंदर न सिर्फ आरोपी जो प्रधान आरक्षक है संतोष कश्यप, इसकी गिरफ्तारी हो और इसके साथ साथ इसको सेवा से भी बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये जिस ढंग अमानवीय तरीके से हमारे ब्राह्मण समाज के सम्मानीय अध्यक्ष राजेश तिवारी इनकी कैंसर पीड़ित पत्नी को अपराधियों को बुला के पुलिस की वर्दी में बेरहमी से मारा है, ये सब समाज में कभी भी ये माफ़ नहीं किया जा सकता। और हम ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन देके चेतावनी दी है कि 3 दिन के अंदर अगर इसकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी नहीं हुई तो हम लोग धरना देके आंदोलन करेंगे। आज एसपी ऑफिस में सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा जो है कल परसों गांधीनगर क्षेत्र में एक मारपीट हुई थी, उसकी घटना को लेकर के जिसमें एफआईआर हुई है, उसके संबंध में चर्चा करने के लिए सर्व ब्राह्मण समाज के लोग आए थे। उन लोगों के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन लिया गया।